चलो आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। ठीक, इधर ध्यान दो। देखो कैंसर के बारे में सब कोई लगभग जानता है, समझता है। कैंसर के बारे में कुछ बताना चाहो बोलो। कैंसर से इंसान मर जाता है और कुछ लगभग लोग का यही कहना है कि कैंसर से इंसान मर जाता है। चलिए कुछ कंडीशन में बच भी जाता है। चलो ठीक, चलो तो आइए कैंसर के बारे में जाने फिर कि आखिर कैंसर में होता क्या है। तो देखो कैंसर के बारे में जो इसका डिफिनीशन बोलो क्या बोलता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। बोल रहा है कि सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ, मतलब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ, सेल का कोई कंट्रोल नहीं है। बॉडी में क्या है, कंट्रोल है कि ये इतना दूर में इतना सेल रहना चाहिए तो बॉडी बन गया, दैट्स इट। कैंसर होता है तो क्या होता है कि वहाँ के सेल्स में क्या होता है, वहाँ का जो सेल्स होता है उसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता है, मतलब उसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। जितना मत उतना बढ़ जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है बगल में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, बगल में अब नहीं बढ़ेंगे तो आउटर ग्रोथ हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। अनकंट्रोल बढ़ते जाता है। जैसे इंसान गुस्से में कुछ भी करता है ना, उसको होश नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक ये अनकंट्रोल सेल का डिवीजन है, इसको नहीं पता है मेरे बगल में सेल का चाहिए कि नहीं चाहिए, बगल में कौन सा सेल है उसको कोई मतलब नहीं, ये अपना डिवीजन करते जाएगा। वही है, तो ये ऐसे करके ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या करता है ये, तो देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कैंसरस सेल्स से। क्या है कि सेल्स डिवाइड रेपिडेटली विद अनकंट्रोल सेल डिवीजन। ये तो समझ गया कि सेल जो डिवाइड होता है वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, जिससे सेल डिवाइड होते जाता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। कैंसरस सेल्स हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। कैसा प्रॉपर्टी लॉस कर देता है कैंसरस सेल, कांटेक्ट इनहिबिशन। ये क्या है कांटेक्ट इनहिबिशन, तो अगर हमारे बॉडी में सेल का जो अरेंजमेंट है वो ऐसे है, ऐसे सेल का अरेंजमेंट है, यस और नो। लेकिन कैंसरस सेल अब ये क्या है, अब ये सेल इस सेल के कांटेक्ट में है तो ये डिवाइड करना बंद कर दिया, वहीं पर रुक गया। फिर ये इसके कांटेक्ट में है तो ये बंद हो गया, रुक गया। ठीक, मान लो कि हम किसी लाइन में जा रहे हैं, ठीक, जैसे कि असेंबली होता है ना, या बच्चा लाइन से आता है जाता है असेंबली में, तो सामने वाला बच्चा अगर रुक गया तो उसके सामने वाला भी रुक जाता है, लाइन नहीं आगे बढ़ रहा, फिर आगे बढ़ता है तो फिर आगे बढ़ता है। ठीक, क्योंकि सामने वाला जैसे कांटेक्ट में है वो रुक जाना है, भाई सामने रुक गया है। ठीक, तो ये हमारे सेल्स के अंदर वो है कांटेक्ट इनहिबिशन का पावर। लेकिन कैंसरस सेल में ये नहीं है, सामने वाला रुक गया तो उसको मतलब नहीं है, वो ढकेल के आगे बढ़ जाएगा। ठीक, उसको कोई मतलब नहीं है, या तो इधर लाइन तोड़ के इधर बढ़ जाएगा। होता है सब ना, क्लास में भी ऐसा करते हो सब, तो उसको पिटाते हो सब तो ठीक हो जाते हो सब। तो सेम चीज यहाँ पर है। तो कैंसरस सेल में क्या होता है, ये हो गया नॉर्मल सेल, लेकिन जब कैंसरस सेल होगा तो उसको कोई मतलब नहीं। मान लो ये कैंसरस सेल बन गया है, अब वो क्या करेगा, डिवाइड होना शुरू कर देगा, उसको कोई मतलब नहीं है कांटेक्ट इनहिबिशन का। अगल बगल में सेल उसको मतलब नहीं है, वो अपना डिवाइड करेगा। समझ में आ गया। तो कैंसरस सेल जो होता है वो अपना इनहिबिशन का पावर वो लॉस हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल्स फ्रॉम अ लार्ज मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्यूमर। जब इतना सारा सेल डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा, गुच्छा टाइप का बनाएगा ना। ठीक, एक सेल का मास बनाएगा ना उठा टाइप का, उसी को क्या बोलता है, ट्यूमर बोलता है। वो या तो बॉडी के अंदर रहेगा तो आपका जांच होगा, स्कैन होगा तब पता चलेगा, या तो बॉडी के ऊपर दिखता है आउटर ग्रोथ तब पता चलता है। जैसे कैंसरस में यहाँ पे कैंसर हो जाता है किसी का गुटखा खाने सिगरेट खाने की वजह से, तो यहाँ कैसे आउटर ग्रोथ दिखता है वो सब। तो या तो बॉडी के बाहर आउटर ग्रोथ दिखेगा कहीं जहाँ हो जाएगा कैंसर, या तो बॉडी के अंदर दिखता है। तो बॉडी के अंदर तो दिखेगा नहीं, तो जांच होता है तो पता चलता है कि मास ट्यूमर का गुच्छा बन गया है। बाद में फिर उसका जांच किया जाता है तो पता चलता है वो कैंसरस सेल है या नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे कारण से ट्यूमर बनता है।
तो ट्यूमर का मतलब बस वही है कि सेल का डिवीजन होता है किसी बॉडी के सिस्टम में या किसी बॉडी के पार्ट में, जो कि बहुत सारा सेल आपस में डिवाइड करते करते एक गुच्छा बना लेता है, उसी को ट्यूमर कहता है। सेल्स पास आउट फ्रॉम द ट्यूमर टू न्यू साइट फॉर फॉर्मिंग सेकेंडरी ट्यूमर। अब क्या होता है कि एक जगह ट्यूमर बना, फिर कुछ देर बाद ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वहाँ से फिर वो, अब एक जगह इन्फेक्शन हुआ है तो एक से दूसरे जगह भी इन्फेक्शन होता है ना, तो एक जगह अगर मान लो यहाँ ट्यूमर बना, ठीक नहीं किया तो यहाँ से फिर वो फिर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, एक से ज़्यादा जगह वो फैलते जाएगा। अब ट्यूमर बन रहा है तो मतलब इन्फेक्टेड सेल है, अब वो इन्फेक्टेड सेल अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो एक जगह खराब करके दूसरे जगह भी चला जाएगा, वहाँ भी ट्यूमर बना देगा। ठीक, तो वही बोला invasion of cancerous cell from one part to other part of a body fluid is called metastasis। मतलब कैंसरस सेल जो ट्यूमर के फॉर्म में बन रहा था वो एक जगह से दूसरे जगह बॉडी में जाके नुकसान पहुंचा रहा है, उसी को क्या बोलता है? मेटास्टेसिस। उसी को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। क्लियर हो गया ये चीज? तो मेटास्टेसिस टर्म आएगा तो समझ जाओगे, ट्यूमर शब्द आएगा तो समझ जाओगे। अब देखो ट्यूमर दो तरह का हो सकता है, जो सेल का गुच्छा बन रहा है बॉडी में वो दो तरह का हो सकता है, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। कौन सा ट्यूमर? एक बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। इन दोनों ट्यूमर में क्या फर्क है? जो बिनाइन ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, वो कैंसर कॉजिंग ट्यूमर नहीं है, वो आसानी से ट्रीट हो सकता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैंसरस ट्यूमर होता है, वो कैंसर कॉजिंग ट्यूमर है। तो जब गांठ बनता है बॉडी में तो डॉक्टर उसका जांच करवाता है तो पता चलता है कि ये कैंसरस सेल है कि नॉन कैंसरस सेल का ट्यूमर है, बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। अब जो बेनाइन होगा तो बेनाइन ट्यूमर डज नॉट शो मेटास्टेसिस एंड नॉन इन्वेसिव, बट दे शो मेटास्टेसिस एंड इन्वेड्स बॉडी पार्ट। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो एक ही जगह गुच्छा बना के ट्यूमर के फॉर्म में बन रहा है, वो दूसरे बॉडी पार्ट को जाके नुकसान नहीं पहुंचाता है, वहां जाके उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट वाला होता है, कैंसरस वाला होता है, वो वहां जाके नुकसान पहुंचा सकता है और वहां भी कैंसरस सेल डेवलप करेगा। ठीक, स्टॉप्स ग्रोथ रीचिंग सर्टेन साइज। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो एक सर्टेन साइज होते होते रुक जाएगा, लेकिन ई नहीं रुकेगा। ठीक, कितना होता है समय क्लास में पिटौर आदमी होता है, तो पीटते जाइए तो कोनो फर्क नहीं पड़ता, वही काम करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है, लाख बोलते जाइए लेकिन पढ़ना नहीं है, जैसे आप लोग हैं वैसे ही ये भी है। ठीक, मैलिग्नेंट हो गए होंगे, कोई मतलब नहीं है, वही है सो इनडिफिनाइट ग्रोथ। ठीक, ये ग्रोथ करते जाता है, इसको कोई मतलब नहीं है, लाख इसको कुछ कीजिए। लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर वाला होता है एक साइज में जाके बेचारा रुक जाता है कि नहीं भाई अब इससे ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नेक्स्ट क्या है? लिमिटेड एडहेरेंस ऑकर अमॉन्ग सेल। ठीक, इसमें क्या है? नो एडहेरेंस ऑकर अमॉन्ग द सेल। ये बोल रहा है कि सेल जो होता है एक दूसरे के, जब ये बड़ा होता है तो इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का पावर है वो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इसके अंदर नहीं रहता। कोई सेल से सेल को इसको मतलब नहीं है, ये डिवाइड करते जाएगा और बड़ा होते जाएगा और एक से दूसरे जगह फैलते जाएगा। ये लेस फैटल होता है, जिंदगी को उतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये मोर फैटल होता है, आसानी से जान ले सकता है। ठीक, क्लियर हो गया ये चीज़? तो बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक, यही डिफरेंस इसमें, और इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है, कभी कभी जो नॉर्मल सेल्स होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो जीन होता है, हमारे बॉडी के अंदर दो जीन है सेल में, एक सेलुलर ऑन्कोजेन और एक प्रोटो ऑन्कोजेंस। ठीक, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन किसी कारणवश बॉडी के इस सेल के अंदर के इन दो चीज़ों में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो ये क्या होता है? एक्टिव हो जाता है और वो सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैंसर कॉजिंग सेल्स में। मान लो कोई सीधा इंसान है, कोई उसको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, उससे घर में कोई गलत काम कोई कर दिया है, तो वो क्या हो जाता है? फिल्म में भी देखते होंगे, वो क्रिमिनल बन जाता है या वो उसको मारने लगता है। सीधा इंसान मार काट में लग जाता है, मर्डर कर देता है। तो उसके अंदर की इस चीज़ को किसी ने हैम्पर किया तभी ना ऐसा हुआ। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, हमारा बॉडी का नॉर्मल सेल्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स में ये दो चीज़ें भी है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है।
जैसे ही म्यूटेशन होता है ये एक्टिव होता है और किस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? चलो आगे का देखो, कैंसर कैसे होता है, हम लोग को क्या क्या कॉज है कैंसर होने का। तो कार्सिनोजेन किसको बोलता है? कैंसर कॉजिंग एजेंट। जैसे एलर्जी वाले को एलर्जेंस था ना, जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट है उसको क्या बोलते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं। वैसे ही कैंसर जो कॉज करेगा एजेंट उसको क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेन। क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेन। याद रहे आपको, वर्ड याद होना चाहिए किसका क्या मीनिंग है, मिलाना नहीं है। ठीक, जैसे अभी पूछे तो एलर्जेंस का मतलब एंटीबॉडी बताया गया है, एंटीबॉडी का मतलब एलर्जेंस बताया गया है, तो ऐसा ना हो। तो कार्सिनोजेन उसको कहते हैं जो कैंसर कॉज करता है। क्या क्या कैंसर कॉज कर सकता है हमारे बॉडी में, कैसे कैसे कैंसर हो सकता है? तो 3 तरह का है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। केमिकल एजेंट क्या है? तो एनिलीन डाइज हो गया, बेंजोप्रीन हो गया, और केमिकल्स इन सिगरेट लाइक, जैसे स्मोकिंग, जो भी लोग सिगरेट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, चाहे वो केमिकल्स हो गया, बेंजोपेरिन हो गया, एनिलीन डाइज हो गया, ये सब क्या करता है, इसका अगर इंटेक होता है बॉडी में किसी कारणवश तो वो कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है हमारे बॉडी के सेल को। क्लियर? ठीक। अब तुम बोलोगे यहाँ पे कि कितना लोग सारी जिंदगी सिगरेट पीता है, खैनी खाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, और कितने लोग को हो जाता है कैंसर। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो डिपेंड करता है ना उसके बॉडी पे। हर किसी का अपना एक बॉडी सिस्टम है। कोई हफ्ते दिन गोश्त खाएगा, उसके बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पतला दुबला है वैसा ही, कोई मसला नहीं है। अब कोई हफ्ते दिन अगर गोश्त खा ले तो बीमार पड़ जाएगा, उसके बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा। तो बाबू बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक, लेकिन हाँ अब देखो नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट जैसे आयोनाइजिंग एजेंट लाइक एक्सरे, गामा रे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रे। बोलते हैं ना यूवी रे जो निकलता है वो कैंसर कॉजिंग करता है। तो हमारे क्या है, ओजोन का लेयर है ना, ओजोन का लेयर। तो ओजोन का जो लेयर है उस वजह से जो सन का यूवी रे होता है वो टकरा के वापस चला जाता है, हमारे तक नहीं पहुंचता है। लेकिन हम एक जगह क्या हो रहा है, अफ्रीका साइड में ऐसे, हाँ, ओजोन का लेयर वहाँ से धीरे धीरे ओजोन का लेयर पतला होते जा रहा है, जैसे वहाँ यूवी रे डायरेक्ट आ जाता है, इनडायरेक्टली आ ही जाता है। तो उस सेंस में वहाँ के लोग में कैंसरस बढ़ने लगा। तो ये जो यूवी रे है या एक्सरे होता है ना, एक्सरे का रे निकलता है, गामा रे होता है, इसलिए एक्सरे रूम में, इसलिए एक्सरे रूम में क्या है, एक्सरे रूम में हमारा यहाँ देखो, इसलिए एक्सरे रूम में क्या होता है, लोग एक्सरे रूम में पूरा क्लोज रहता है चारों तरफ से, बस पेशेंट जाता है अपना, उसके बाद उसको करके एक्सरे करके बाहर भेज देता है, वो ओपन नहीं रहता। एक्सरे रूम कभी भी ओपन देखे हो क्या? ओपन नहीं रहता, पूरा क्लोज रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेगुलर एक्सरे हो रहा है। अब कोई एक्सरे करने वाला है, अगर रेगुलर एक्सरे के एक्सपोजर में रहेगा, वो एक्सरे में बहुत हार्मफुल रे निकलता है, उस रे में रहेगा तो उसको कैंसर हो सकता है। ठीक। बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि एक वायरस है, ऑन्कोजेनिक वायरस। कौन सा वायरस? ऑन्कोजेनिक वायरस। तो ऑन्कोजेनिक वायरस जो है उस वजह से भी क्या होता है, कैंसर कॉज होता है, उस वजह से भी क्या होता है, कैंसर कॉज होता है। तो ये 3 एजेंट समझ में आ गया कि बॉडी में कैसे हमारा कैंसर एजेंट आ सकता है और कैसे कैंसर कॉजिंग हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक। हाँ, टाइप्स पढ़ो, बता दो, वो भी आएगा। टाइप्स ऑफ कैंसर देखो क्या है। सबसे पहले क्या है कि सिम्टम्स क्या है, बॉडी में आउट ऑफ ग्रोथ निकलने लगेगा, पेन करेगा या पेन नहीं भी करेगा तो फिर एक्सरे वगैरह पता चलेगा ट्यूमर टाइप का सेल बने। बॉडी में कैसे उठ जाता है ट्यूमर, गांठ बन जाता है बॉडी में, वैसे बॉडी में गांठ बनने लगेगा। फिर उसका टेस्ट कराया जाएगा तो पता चलेगा कैंसरस सेल है, फिर ट्रीटमेंट होगा, बॉडी वीक होने लगेगा। ठीक। ये कैंसर का टाइप्स है। ठीक। ये क्या है, कार्सिनोमा, ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ कैंसर हो रहा है उस टाइप से टाइप काटा गया है। तो कार्सिनोमा किसको बोलता है, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड कार्सिनोमा। जनरली एपिथेलियल टिश्यू हमारे पूरे स्किन वाले अपर लेयर पे, तो इस वाले रीजन पे कैंसर हो जाता है, जैसे यूवी रे आएगा डायरेक्टली, उसके चक्कर में स्किन कैंसर हो सकता है, तो वो हो गया हमारा कार्सिनोमा। उसको क्या बोलता है, कार्सिनोमा। बोलेगा स्किन कैंसर को क्या बोलता है, तो कार्सिनोमा। याद रहे, वर्ड याद रहना चाहिए। दूसरा क्या है, मेलानोमा, कैंसर ऑफ मेलानोसाइट्स ऑफ स्किन।
मेलानोसाइट्स क्या है? हमारा मेलानोसाइट्स पिगमेंट है हमारी स्किन का। मेलानोसाइट्स बॉडी में अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका कलर उतना डार्क रहेगा, और मेलानोसाइट्स बॉडी में ये जो पिगमेंट है, क्या है? पिगमेंट है, और जितना बॉडी में कम रहेगा आपका कलर उतना फेयर रहेगा। तो जिसके बॉडी में मेलानोसाइट्स की अमाउंट कम होती है उसको कैंसर होने की चांस ज़्यादा होती है, और जिसके बॉडी में मेलानोसाइट्स की मात्रा ज़्यादा होगी उसको कैंसर होने की चांस कम होगी। इज दैट क्लियर? मतलब जो सावला है, काला आदमी है, उसको कैंसर मेलानोसाइट्स वाला कम होगा, और जो गोरा है उसको होने का चांस ज़्यादा है। कौन सा कैंसर? ये वाला कैंसर, मेलानोसाइट्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? सार्कोमा। नेक्स्ट क्या है? सार्कोमा, कैंसर ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। क्या है? कैंसर ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। तो अभी जैसे कि बताया था कि हमारे बॉडी में क्या होता है? 3 जर्मिनल लेयर होता है। क्या क्या? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों जर्मिनल लेयर बर्थ के टाइम में बनता है, और तीनों से हमारे बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। तो जो मेसोडर्म है, मेसोडर्मल से हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनता है, हार्ट बनता है, ठीक। तो इन सब में अगर कैंसर किसी कारणवश हो जाएगा इस सब मसल्स में, तो उसको सार्कोमा बोलता है। क्या बोलता है? सार्कोमा बोलता है। नेक्स्ट क्या है? ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, कैंसर ऑफ हेमोपोएटिक सेल्स या ब्लड सेल्स। ब्लड कैंसर भी बहुत सुने होंगे लोग। तो ब्लड में अगर कैंसरस सेल डेवलप हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको ल्यूकेमिया या लिम्फोमा भी हो जाता है, या कैंसरस ऑफ हेमोपोएटिक सेल्स या कैंसरस ऑफ ब्लड सेल्स भी उसको बोलता है। तो इतने तरह का कैंसर हमारे बॉडी में होता है, और जिस टाइप का कैंसर होगा उस टाइप का उसका नेम है। तो नेम और कैंसरस क्या होगा वो याद होना चाहिए। कैंसर का ट्रीटमेंट देखा जाए तो पहला सबसे क्या ट्रीटमेंट है? सर्जरी का ट्रीटमेंट होता है कि जहाँ कैंसरस सेल का ट्यूमर बना है उस वाले रीजन को कट करके निकाल दे। लेकिन अगर ब्लड में ही हो जाएगा तो ब्लड को थोड़े निकाल देंगे, हो ही नहीं पाएगा। तो सर्जरी कुछ ही जगह सर्जरी काम करता है, हर जगह सर्जरी काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है? रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या है? जो ट्यूमर सेल्स हैं हमारे बॉडी में बने हैं वहाँ पे रेडिएशन डाला जाता है, तो रेडिएशन से वो उसको तोड़ता है और ख़त्म कर देता है, जिस वजह से इंसान बच जाता है। और रेडिएशन ऐसा होता है कि अगल बगल के सेल पे ना जाए, वरना अच्छा सेल भी खराब हो जाता है। बहुत एहतियात से उसको करना पड़ता है। कीमोथेरेपी दिया जाता है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स दिया जाता है। सबसे पहले दवा खिलाया जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कीमोथेरेपी ड्रग्स होता है, जिसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि हेयर लॉस होने लगता है और एनीमिया हो जाता है, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। और देखना कैंसरस पेशेंट को जनरली क्या होता है, अपने हेयर को वो पूरा हटवा देते हैं। क्यों हटवाते हैं? क्योंकि हेयर लॉस होने लगता है, तो बार बार हेयर निकलेगा, उससे अच्छा पूरा हेयर वो लोग हटवा देता है। क्योंकि जो दवा चलता है इसमें वो हेयर को लॉस करता है, बहुत हाई पावर का दवा चलता है। इम्यूनोथेरेपी दवा चलाते हैं, इसमें जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करे, उसको तोड़ गिराए, उस ट्यूमर को ख़त्म कर दे, ठीक। तो इतना तरह का कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, ठीक। और इसका स्टेज होता है कि आप किसी को कैंसर हुआ है तो वो किस स्टेज का कैंसर है, मतलब कितना दिन पुराना कैंसर। तो जितना दिन पुराना होगा उतना प्रॉब्लम है, जितना नया होगा उतना सही है, जल्दी ठीक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक, दैट्स इट। एक चीज़ बचा है कि कैंसर में क्या डायग्नोसिस करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, वो एक टॉपिक बचा है। दैट्स इट, वो कल हो जाएगा। बाकी इतना करो।